महेंद्र सिंह सिरसा जी हमारे साथ हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूपों को लाया गया, कैसा रहा सफर, थोड़ा बताएं। बहुत ही गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूपों को उनके सत्कार के साथ, जो हमारी स्थापित मर्यादा उसके साथ बड़े शानो शौकत से यहाँ पर लाया गया। संगतों ने यहाँ दर्शन दीदारे भी किए और 3 स्वरूपों में से एक स्वरूप के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का यहाँ पे प्रकाश किया गया। 2 स्वरूपों को विश्राम के लिए उनके विश्राम गृह में, जिसको कहा जाता है, और सुखासन करा दिया गया, जिसको हमारी लैंग्वेज में सुखासन कहा जाता है, और एक गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश करा के उनके संतों को दर्शन दीदारे कराए इनको भी स्थापित करने की योजना है। तीनों गुरु ग्रंथ साहिब जो स्वरूप हैं वो यहीं पे स्थापित किए जाएंगे। जी, अच्छा ये बताइए मुझे कि क्या डर था, क्योंकि वहाँ बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है, तालिबान कब्जा कर चुका है, क्या बेअदबी का डर था कि वहाँ पर किस तरह के हालात थे जो आपको बताया? हालात तो वहाँ पे अच्छे हैं नहीं, पर मैं उन हालातों में बहुत डीपली अभी जाने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ की जो स्थिति है उसका मेरे परिवार के लोगों के ऊपर असर हो सकता है। जी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर लोग वहाँ से आना चाहते हैं तो उसके पीछे क्या कारण होगा। वहाँ के जो इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट हैं या नॉमिनेटेड मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो भी अपने आप को वहाँ असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने भी आके भारत सरकार में शरण ली है और प्रधानमंत्री ने उनको भी इवैक्यूएट किया है। इसलिए वहाँ की स्थिति के बारे में ये सारी बातें खुद ही स्पष्ट करती हैं। 44 जो लोग आए हैं उनको कहाँ रखा जाएगा? उनमें से कुछ लोगों के यहाँ पे घर बार का इंतजाम है और बाकियों को गुरुद्वारा रकाबगंज साहब में अपने गेस्ट हाउस में ठहराया जाएगा। थोड़ी देर पहले आप इनकी नागरिकता के लिए भी कुछ कह रहे थे, क्या अनुग्रह रहा? हमने ये बेनती की है कि जो प्रधानमंत्री जी इनको वहाँ से निकाल कर लाए हैं, इनकी नागरिकता भी दी जाए, या तो सीए में अमेंडमेंट करके 2021 तक को उसको एक्सटेंड किया जाए उसकी कट ऑफ को, नहीं तो कोई और संशोधन करके कोई और, मैं नहीं जानता, लेकिन किसी भी तरीके से इन लोगों को भी नागरिकता मिलनी चाहिए। इसके लिए हमने उनसे आग्रह किया है। और भी लोग हैं क्या भारत आना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं सरकार? बहुत जल्दी बहुत सारे लोग और आएंगे और सरकार के संपर्क में हम लोग उनको लेकर, सरकार की तरफ से आश्वासन दिलाया गया है, लेकिन बहुत सारी चीजें हम डिटेल में अभी डिस्क्लोज करने की स्थिति में नहीं है फॉर सिक्योरिटी रीजन, पर जल्दी ही आपको अगली खुशखबरी देंगे। पूरे प्रयास के लिए भारत सरकार को कोई शब्द जो आपके दिल से आज निकल रहा हो? नहीं, हम तो मानते ही हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने एक गौरवशाली जो कदम उठाया है। बात लोगों को निकालने की नहीं है, लेकिन बात जिन हालातों में निकाला गया है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं सारे ऑपरेशन को मैं खुद बड़े नज़दीक से देख रहा हूं। मैं बता सकता हूं कि कोई भी और होता तो शायद वो डर जाता, घबरा जाता, क्योंकि जो हमने 5 दिन पहले का मंजर देखा था, हम वो सारी चीज़ें क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे, कैसे लोगों को ले जाया गया, वहाँ इतने हालात बिगड़ गए, 150 लोगों को अलग से तालिबान ले गए, 75 लोग अलग हो गए, वो गुरुद्वारों में बड़ी दहशत में आए। जब मैंने उनसे बातचीत की, सारी रात हम जागते रहे, और सुबह 9 बजे जब ये बातचीत हुई तो मैंने पूछा, तो उन्होंने मुझे जो जवाब दिया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन्होंने कहा कि वो 150 लोगों के बारे में हमें कुछ नहीं पता, उनको कौन ले गया। वो एक ऐसी स्थिति थी, ऐसी तनावपूर्ण स्थिति थी, अगले 4 घंटों तक हालात ऐसे थे कि समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद जो वहाँ से एक दिनेश सिंह थे, उन्होंने मुझे बताया कि हम भी सुरक्षित होटल में पहुँच गए हैं। बिल्कुल, तो तमाम वो मुश्किल हालात जिनके बीच जो है भारत सरकार न सिर्फ अपने नागरिकों को तो निकाल रही है, बल्कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के जो पावन स्वरूप हैं उनको भी काबुल से भारत लाने में कामयाब रहा। और दिल्ली एयरपोर्ट पर खुद जो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, वो जो है अपने सर पर उनको बाहर लेके आए, और उसके बाद तिलक नगर के इसी गुरुद्वारे में उनको स्थापित कर दिया गया है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।